भी आ चुकी है, फॉर्म लगातार भर रहे हैं, 10 अगस्त तक भर रहे हैं, तो डेट याद रखना, ज्यादा भीड़ भाड़ में मत जाना। आज काफी महत्वपूर्ण क्लास है सिलेबस को लेकर, क्लियर है। तो सिलेबस को मैं शुरुआत कर रहा हूं, मैं बीपी दुबे और मेरे साथ है मनीषा मैम। तो मनीषा मैम भी आपको जो सब्जेक्ट हैं खासतौर से हिंदी, साइंस और इंग्लिश की जानकारी देंगे, मैं आपको मैथ्स और जीके की जानकारी दूंगा, क्लियर है। तो पूरे वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा किस विषय से क्या पढ़ना है और खास तौर से क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि हम आपके इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे, हम आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, इस वजह से बहुत मेहनत करके बनाया है ये वीडियो। अब आपका फर्ज है कि इसको लाइक करना है या शेयर करना है या कमेंट करना है, वो आप वीडियो को बाद में करना, पहले आप ध्यान से देख लेना, अगर आपको अच्छा लगे तभी आप कुछ करना। ओके मैडम, बताएं जरा डिटेल क्या होती है इस एग्जाम की। तो जो जेल पहरी का एग्जाम है इसमें 5 भागों में बांटा गया है। 100 नंबर का है, 20 नंबर की ये जीके दे रहे हैं, 20 नंबर की साइंस, 20 नंबर का मैथ्स है, 20 नंबर की हिंदी और 20 नंबर की इंग्लिश। जी सर। ओके, तो अब जरा समझ गए होंगे किस तरह से ये डिवाइडेशन है, तो आप पूरे वीडियो को देख रहे होंगे। मैडम ये भी बताएं जरा किस तरह से आपने सोर्सेस क्या रहे हैं अपने। जी, जो ये हमने सिलेबस बनाया है, ये हमने कम से कम 5-6 साल का जो एग्जाम पैटर्न है, जो एग्जाम हुए हैं पीईवी पर जाकर देखा है, कुछ पुराने एग्जाम क्वेश्चन पेपर निकाले हैं, उनका एनालिसिस किया है, उसमें कौन से क्वेश्चन आए हैं उनसे लेकर हमने ये पूरा आपका जो सिलेबस है वो तैयार किया है। जी सर। इसके अलावा हमने कुछ एक स्टूडेंट जो चाइना से निकले हैं जेल पैरी में, उनको भी फोन करके बातचीत की है कि एटलीस्ट वो क्या सोचते हैं, क्लियर है। तो एक आध स्टूडेंट से होगा, ज्यादा अच्छा भी नहीं लगता क्योंकि कोरोना काल में भी ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता। एक आध स्टूडेंट से आपका होगा तो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से इंटरव्यू करेंगे किस तरह से उसने पढ़ाई की थी, तो और आपको क्लियर हो जाएगी जेल पैरी की तैयारी कैसे करें। तो बिना कुछ देर के हुए शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ओके, अगर बात करें हम जेल पहरी में तो 5 सब्जेक्ट आते हैं। अगर बात करें कि सिलेक्शन कौन लाता है तो वो सिलेक्शन का पॉइंट होता है मैथ्स। बहुत ध्यान से एक एक शब्द को सुनना, बहुत ही अनुभव से अपने बच्चों से बात करके जो सिलेक्ट कराए हैं। इसके अलावा जो किताबें हैं पुरानी, कई सारे पेपर्स को देखा है जो पिछले साल में आए हैं या खास तौर से 2018 में आए हैं। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से रखना है, ध्यान से देखना है। आप कॉपी किताब पेन ले लें, ध्यान से समझना जरा। 42 चैप्टर होते हैं मैथ्स में, जिसमें से मैंने 12 टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया है या इंपॉर्टेंस माना है मैंने, क्लियर है। 12 टॉपिक ऐसे हैं जो काफी महत्वपूर्ण होते हैं, एक एक टॉपिक को समझना। सबसे पहले है नंबर सिस्टम, यहीं से मैथ्स चालू होती है। नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति मैक्सिमम नंबर का आता है, जो कि मैक्सिमम नंबर है 3। ये अलग अलग कंडीशन में आता है, ठीक है। आपसे परिमेय अपरिमेय पूछ लेगा, आपसे ये पूछ सकता है कि चलो संख्या जोड़ो घटाओ, इस तरह से ढेरों टाइप की क्वेश्चन। नंबर सिस्टम बताने की जरूरत है नहीं कि कितना इंपॉर्टेंट होता है, मैथ्स यहीं से स्टार्ट होती है। तो नंबर सिस्टम कितने नंबर होगा, 3 नंबर का। इसके बाद एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है, किस टाइप का आता है, 4-5 संख्या दे दी, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, है ना। इबारत वाले या सीधे नंबर वाले एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन नहीं आते, वही आते हैं छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, ये आता है 1 नंबर का। इसके बाद है स्क्वायर रूट क्यू रूट। अब जरा समझना, इंपॉर्टेंट देखो जरा, जेल पैरी एकमात्र ऐसा पेपर है जिसमें आज भी स्क्वायर रूट क्यू रूट आ रहे हैं, घनमूल और वर्गमूल, क्लियर है। तो ये सीधे सीधे लेके आते हैं, नंबर लेके आते हैं, आप सीधे वर्गमूल निकालो, सीधे सीधे घनमूल निकालो, क्लियर है। इसके बाद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये होता है द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण काफी इंपॉर्टेंट होता है, 2 क्वेश्चन आते हैं इसके, क्लियर है। द्विघात समीकरण बाकी किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन जेल पैरी में विशेषता पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन आते हैं सीधे। टोटल जो मैथ्स आती है वो 20 नंबर की आती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ हानि और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये आता है 1 नंबर का, रोटेट होता है। पहली शिफ्ट में प्रतिशत आ गया तो दूसरी शिफ्ट में लाभ हानि, तीसरी शिफ्ट में साधारण ब्याज, तो चौथी मतलब 2 शिफ्ट है तो अगले दिन फिर साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, रोटेट होता रहता है, क्लियर है। तो एक एक क्वेश्चन किसी में भी डाल देते हैं, चाहे प्रॉफिट लॉस का मिल जाए चाहे साधारण ब्याज का, लेकिन बहुत सरल आता है, हार्ड नहीं आता है ना, बिल्कुल आप बेसिक से भी बेसिक, क्लियर है, ये भी ध्यान रखना। अब जरा समझना, रेशियो प्रोपोर्शन है, अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात में अनुपात समानुपात का क्वेश्चन नहीं आता, मिक्सचर का आता है और एज का आता है, क्लियर है। एज, प्रॉब्लम ऑन एज, आयु संबंधी सवाल पढ़े होंगे, पिता की उम्र, पिता पुत्र की आयु, क्लियर है। तो इसमें भी अगर मैं बात करूं तो ये भी 1 नंबर का, और ये पूरा पोर्शन भी कितने नंबर का आता है, 1 नंबर का।
क्लियर है? मैंने बता दिया ये प्रतिशत एक नंबर का कैसे आता है। अब अगर मिक्सचर आ जाएगा तो एज नहीं आएगा, एज आ जाएगा तो मिक्सचर नहीं आएगा। कुछ एक में हो सकता है कि वो आपको अनुपात समानुपात दे दे। इतनी बात आगे होगी समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बात करते हैं टाइम एंड वर्क की। तो टाइम एंड वर्क जो है, टाइम एंड वर्क ही आता है, लेकिन पाइथन सिस्टम के क्वेश्चन मुझे नहीं देखने में आए कि टाइम एंड वर्क एक नंबर का क्वेश्चन यहां पर हो जाता है तो एक नंबर का, ठीक है। इसके बाद है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। क्या है टाइम स्पीड? समय चाल दूरी। तो समय चाल दूरी का ही मेन आता है। क्लियर है? अगर कंपेयर करें नदी नाव धारा से या रेलगाड़ी से, उसके क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन समय चाल दूरी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। इसलिए मैंने इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन। क्लियर? समय चाल दूरी के। अब समय चाल दूरी कई बार ऐसे भी आ जाती है कि प्रतिशत में मिला के आ जाती है। जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा था कि समिता 40% बस द्वारा तय करती है और 45 किलोमीटर पैदल, या इस तरह से। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो प्रतिशत मिला के भी समय चाल दूरी आ जाता है, इसका भी ध्यान रखना। इसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा कॉस थीटा के सवाल नहीं आते। ट्रिग्नोमेट्री में आता है ऊंचाई दूरी, उन्नयन अवनमन कोण पढ़ाए होंगे, है ना? तो उस तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा इसमें पूछे जाते हैं। अगर बात करें तो ये मैंने पढ़ाया, आप बीपी दुबे करके ये टॉपिक के नाम लिखना, हाइट एंड डिस्टेंस बाय बीपी दुबे। तो मेरे लेक्चर भी आप चाहो तो देख सकते हो, है ना? प्रॉफिट लॉस बाय बीपी दुबे, परसेंटेज बाय बीपी दुबे। तो इस तरह से आप देखोगे तो बहुत सारी क्लासें मिल जाएंगी, और आने वाले समय में मैं धीरे धीरे क्लास मिला रहा हूं, लगातार कह रहा हूं कि आप जैसे जैसे देखते जाओगे। खैर आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, लाइनर इक्वेशन टू वेरिएबल, मतलब 2 चरों का रैखिक समीकरण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 3 क्वेश्चन मैं कह रहा हूं इसमें 3-4 जितने भी क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। क्लियर है? तो ये आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, लाइनर इक्वेशन। और इसके बाद है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन के 2D और 3D के फॉर्मूला आते हैं, और ये लगभग आते हैं 2 नंबर के, है ना? तो एक 2D का आ गया, 2 डायमेंशन मतलब द्विघात समीकरण। और 2D क्या कहलाता है? जो क्षेत्रफल कहलाता है, क्षेत्रमिति। और 3D वॉल्यूम कहलाता है, मतलब आयतन जिसमें आता है। तो इस तरह से 2D और 3D के आते हैं मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के। क्लियर है? अब एक मजेदार सवाल आता है आरक्षक में। पिछली बार मजेदार सवाल कौन सा आता था? पता वाले, एड्रेस लिखा होता था, आपको मैच करना होता था। इसमें भी पिछले साल एक मजेदार क्वेश्चन आया था सारे एग्जाम में। वो मजेदार क्वेश्चन कौन सा था कि भैया आपको 8 संख्या लिखी, उसमें से बताना है सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी। तो वो इसलिए आ जाते ताकि आपको भी मजा आ जाए, 1 नंबर पक्का हो जाए, है ना? चलो 1 नंबर नहीं, आपके सारे नंबर आएंगे। अब देख लेते हैं जरा। तो अगर आप देखोगे तो कुल 12 टॉपिक है। 12 टॉपिक मतलब 12 नंबर। अब यहाँ पे जोड़ोगे तो 2 नंबर जुड़ जाएंगे, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। 14 और 1 कितना हो जाएगा? 15। 15 और 2, 15 और 2 कितना हो जाएगा? सॉरी 15 और 1 कितना हो जाएगा? 16। 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18। और 18 और ये 3D 2D 18 और 2, 18 और 2 कितना हो जाएगा? 20। इस तरह से पूरे 20 नंबर हो जाते हैं। क्लियर है? तो आगे की क्लास में हम मैडम की तरफ जाते हैं, और मैडम आपको साइंस के डिटेल्ड सिलेबस में 3 चीजें पूछी जाती हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिक्स की। ध्यान देना बच्चों, फिजिक्स भौतिक विज्ञान होता है। इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं मात्रक से। किसी भी एग्जाम में आप ले लो, फिजिक्स अगर साइंस आती है तो मात्रक से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा इसमें अदिश और सदिश राशियों से क्वेश्चन बन रहा है। इसके अलावा न्यूटन लॉ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने हैं। आपका बल, ऊर्जा, तरंगे हो गई, ऊष्मा हो जाती है, प्रकाश, प्रकाश में मैंने आपको दर्पण पढ़ाए हैं, दर्पण, लेंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। अब इन्हीं में आपके बन जाते हैं कुछ जो आपके डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। इस फिजिक्स से रिलेटेड समथिंग आपके आएंगे 5 से 6 क्वेश्चन समथिंग, और इसमें भी आपका क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है, क्योंकि ये जो एग्जाम चल रही है आपके कम से कम कितने 15 से महीने भर चलते हैं। हर दिन का जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन मैंने जो एनालिसिस किया है इतने साल के क्वेश्चन पेपर का, ज्यादातर जो टॉपिक पूछे गए हैं इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और इन्हीं से रिलेटेड क्या आता है? आपका डेरिवेशन भी पूछे जाते हैं।
अब अगली बात करते हैं हम केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो केमिस्ट्री में सबसे मुख्य होता है पदार्थ, मेटल जो होता है। इससे जो क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, तत्व, यौगिक, मिश्रण, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। विधियां उसके अलग करने की कुछ आपने पढ़ी होंगी, ये आते हैं। इसके अलावा इसमें एटॉमिक बॉन्ड आते हैं। बहुत ही ज्यादा जो फोकस किया है इनने, इन 3 पोर्शन पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। आप खुद देख सकते हैं पीईबी की साइट पर जाकर, इनसे रिलेटेड केमिस्ट्री में इनने क्वेश्चन डाले हैं। केमिस्ट्री में एटॉमिक बॉन्ड जो होते हैं, उससे वे परमाणु बंध जिन्हें कहते हैं। इसके अलावा आपके रासायनिक फॉर्मूलाज जो होते हैं, उनसे रिलेटेड, रासायनिक सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फिटकरी हो गया, आपका नमक हो गया, इस टाइप से जो रासायनिक सूत्र हैं वो पूछे जाते हैं। पीरियोडिक टेबल जिसे बोलते हैं आवर्त सारणी, आवर्त सारणी से क्वेश्चन आते हैं। किसका कितना आवर्त सारणी में संख्या है। इसके अलावा इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास जिसे बोलते हैं, ये पूछा जाता है। तो ये जो केमिस्ट्री है, इससे कम से कम 3 से 4 नंबर के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। इसी को चेंज करते रहते हैं, क्योंकि आवर्त सारणी में कई तत्व हैं। क्लियर है? तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपका आता है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में ध्यान देना, बायोलॉजी में 2 ब्रांच कर देते हैं ये। बायोलॉजी में आपको बॉटनी और जूलॉजी को मुख्य पूछते हैं। इसके अलावा ये एनवायरमेंट भी पूछते हैं। एनवायरमेंट कैसा पूछते हैं, इसे ध्यान रखना। एनवायरमेंट ये पूछेंगे, करंट से रिलेटेड पूछते हैं एनवायरमेंट। क्लियर है कि नहीं है? जैसे मैंने अभी एक आपको येलो टर्टाइल के बारे में बताया था, इसको पूछ लेंगे वो। टर्टाइल की कई प्रजातियां होती है, उसको पूछ लेंगे वो। ठीक है? तो ये सारा जो एनवायरमेंटल पोर्शन होता है, ये ज्यादातर कैसा होता है, करंट से रिलेटेड होता है। अब आगे आते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की सबसे ज्यादा क्वेश्चन ब्रांचेस से बनते हैं। जैसे आपका इकोलॉजी है, एक ब्रांच है बायोलॉजी की। ठीक है? इसके अलावा कई आपकी ब्रांचेस होती हैं, तो वो पूछ लेते हैं। अब बॉटनी आता है, इसके अलावा आपका जूलॉजी आता है। बॉटनी में प्लांट फिजियोलॉजी पूछ लेते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी मतलब जो पादप की कारिकी होती है, जैसे फूल, पत्ती, फल, ये वाले पोर्शन। इसमें सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला पोर्शन है वो कौन सा, आपका फूल सबसे ज्यादा पूछा गया है। अब टिश्यू, टिश्यू मतलब होते हैं ऊतक, पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड ये बॉटनी में ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्या है, पोर्शन है। अब आगे आता है जूलॉजी। तो जूलॉजी में इन्होंने क्लासिफिकेशन पूछा है। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण पूछा है इन्होंने। ठीक है? तो वर्गीकरण से क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है बंदा कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन का फाइलम कौन सा है, क्लास कौन सी है, इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ लेता है कई बार। ठीक है? या कोई भी ऐसा उसने दे दिया आपको, सांप किसके अंतर्गत आता है, या कोई भी आपको उसने दे दिया शीट किसके अंतर्गत आती है, तो ये कहलाता है क्या, उसका वर्गीकरण। इससे कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे वर्गीकरण से। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी पूछी जाती है। ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब मानव का कार्यकी पूछी जाती है। मानव के कार्यकी में भी कुछ जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डाइजेशन मतलब पाचन। क्लियर है? पाचन से उसने बहुत सारे क्वेश्चन बना लिए हैं। ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बनाए गए हैं। हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन इन्होंने बहुत ज्यादा दिए हैं। इसके अलावा इन्होंने बीमारियां, डिसीज को फोकस किया है। जो करंट की बीमारियां होती हैं उसको भी फोकस किया है। इसके अलावा जो पुरानी बीमारियां, वायरस से होने वाली, बैक्टीरिया से होने वाली, फंजाई से होने वाली बीमारियां हैं, इनको फोकस किया है। इसके अलावा इसका करंट अफेयर पूछते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो इसका करंट अफेयर पूछेंगे। और यही जो मटेरियल है, इसी को वो जीके वाला जो पोर्शन है, सामान्य जानकारी में इसकी जो सामान्य पोर्शन होते हैं उसको पूछेंगे। बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे कि बहुत ज्यादा डीप जाना है। इन्हें बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे हैं साइंस के, बहुत डीप नहीं। अगर बच्चा बहुत बेसिक चीजें भी क्लियर करता है तो वो इस पोर्शन में 100 में से 100% मार्क ला सकता है। लेकिन आपको बेसिक इतना श्योर हो कि आप इसे क्लियर कर सकें। चलिए, तो अगले सब्जेक्ट पर आते हैं। जनरल नॉलेज काफी बड़ी चीज होती है, कहाँ शुरू कर रहे हैं, कहाँ खत्म कर रहे हैं, और फिर टॉपिक कौन से लें कौन से ना लें, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। अभी कुछ एक देर पहले मैडम ने बताया था, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, खास तौर से बायो में जो बताए थे, वो कुछ एक क्वेश्चन
जीके में भी मिल जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं जीके को ध्यान से समझने तरफ। पहले पॉइंट पे रहो, योजनाएं ऐप। इस बार ऐप नहीं आएंगे, समझना जरा। 2018 में जब पेपर हुआ था उस समय काफी ऐप बन रहे थे, उसके पहले बहुत सारे ऐप बन रहे थे, है ना। 2017-18 के समय ऐप बहुत बने, तो इस बार ऐप हो सकता है कम आए, तो उसके जब कोरोना इंट्रोड्यूस हो जाएगा, क्लियर है। कोरोना से रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा मैं, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन कोरोना से रिलेटेड रखेंगे अपन। तो अपन कर दे रहे हैं योजनाएं और कोरोना, है ना। ऐप को अपन हटा दे रहे हैं, कोरोना से रिलेटेड कोई ऐप बना होगा तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। कौन सा ऐप है कमेंट बॉक्स में लिख देना, भारत सेतु, जो भी सेतु हो, ठीक है। चलो खैर, तो योजनाएं कोरोना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 1 नंबर एमपी की परियोजनाएं, इस पर मैं लगातार फोकस कर रहा हूं। अगर इस चैनल पर मैं एक एक योजना परियोजना पर फोकस कर रहा हूं, 1 नंबर, ठीक है। नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, किसमें, एमपी में। इंडिया से तो आता है लेकिन एमपी की नियुक्ति। इसके बाद समारोह, ठीक है। कोई भी समारोह होता है, जैसे अभी मैडम ने पढ़ाया होगा आपको, क्रू मैप बताया था, तो उसमें बताया था जैसे जब येलो जो कछुआ मिला है पीले कलर का, उसके में बताया था किस तरह के समारोह में जो क्रू मैप बना था, है ना। तो इस तरह की जो समारोह हो जाते हैं जिसमें कोई ऐप इंट्रोड्यूस हो जाए, कोई बड़ी घोषणा हो जाए, तो उसके बारे में पूछ लेते हैं। इसके बाद इतिहास। अब इतिहास जो है वो आधुनिक इतिहास आया है, मतलब 1950 के आसपास का इतिहास सबसे ज्यादा पूछा गया है ना। 1950 से 2000 के बीच में भी जो हुआ है, जैसे कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है, इस तरह की चीजें हुई है, कौन लोकसभा नहीं गया, कौन सा प्रधानमंत्री, है ना। तो इस तरह की क्वेश्चन आ जाते हैं इसी इतिहास में। तो मतलब समझ रहे हो आप, मतलब इतिहास जो है वो किसका मिश्रण होता है, इसमें आप ये समझो कि संविधान का इसमें मिश्रण, तड़का लगा होता है, क्लियर है। चलो, इसके बाद एमपी का करंट अफेयर। ये भैया इसका नोट्स नहीं बनता, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं लगातार छोटी छोटी चीजों पर बना रहा हूं ताकि एमपी का करंट अफेयर आपका तैयार हो पाता है। जैसे किल कोरोना अभियान कौन सी डेट को चालू हुआ, क्या आपको पता है? पूरी डेट याद रखो किल कोरोना अभियान की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इस पर बनेगा आपको। भारत का करंट अफेयर भी देख सकते हैं। पुरस्कार, अब जैसे आपको जब पता होगा, तो जैसे मैं कहूंगा विक्रम पुरस्कारधारी को 5 नंबर का ग्रेस मिलता है जेल पहली में। आपने अगर रणनीति देखी होगी तो आपको बताया था। तो ये कौन सा पुरस्कार किस पर मिलता है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सम्मान, तो ये दोनों ही एक कहलाते हैं। खेल का बेसिक नॉलेज, है ना। खेल खिलाड़ी जो होता है वो ये नहीं पूछते किस खेल में कितने खिलाड़ी हैं, ठीक है। खेल जो नॉर्मल होता है, ठीक है, जैसे नॉर्मल में कोई बर्डिंग है, ठीक है, कैच किस खेल से संबंधित, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा देखने मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति विशेष, किसी को सम्मान मिल गया, है ना, तो सम्मान जो ये पुरस्कार जो है वही तरह का है, व्यक्ति विशेष। इसके अलावा मुख्यमंत्रियों का क्रम आपको ध्यान रखना है ना, तीसरे मुख्यमंत्री पूछा था पिछली बार, ठीक है। अब एमपी की सामान्य जानकारी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये 3 नंबर का एमपी की सामान्य जानकारी। इसका वीडियो, पहला जो वीडियो है मैडम ने बनाया है उससे रिलेटेड है ना। तो ये सामान्य जानकारी। इसके बाद गठन पूरा बताया गया है, ये सारी चीजें। यहां से मिट्टी, ओहो मिट्टी, 3 नंबर कम से कम आते हैं मिट्टी में, क्लियर है। इसके बाद नदियां, ये तो मैं कह रहा हूं 3 या 2-3 से नंबर ज्यादा ही आते हैं। नदियों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। अगर मिट्टी में हम 2 नंबर भी दे दें तो भी चलेगा, लेकिन नदियों में 3 नंबर से कम का क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि नदियां समझना जरा क्यों इंपॉर्टेंट होगी। पहली बात तो नदी का उद्गम, समागम, इसके आसपास के शहर, परियोजनाएं, कोई बांध बना है, तो नदियां बहुत ब्रॉड होता है ना, पूरी भूगोल कवर कर लेती नदियां, क्योंकि मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। तो आपको मध्य प्रदेश की नदियां बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। तो ये था जीके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो काउंटरिंग जब आप करेंगे तो 15 इसमें टॉपिक हैं, और इनके जब 2-2 नंबर आप जोड़ लोगे तो टोटल नंबर हो जाएंगे 20। इन टॉपिक को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्लियर है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम हिंदी के सिलेबस। तो हिंदी में जो मैंने एनालिसिस किया है, सबसे ज्यादा जो आपके ये पॉइंट दिख रहे हैं, सबसे ज्यादा टॉपिक यही पूछे गए हैं। हर एक शिफ्ट में, यहाँ तक कि हर एक शिफ्ट में इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन मिलेगा आपको। संधि, समास, शब्द, वाक्य। वाक्य में आपको टाइप भी पूछा है, मतलब उसके भेद भी पूछे, प्रकार जिसे बोलते हैं। वाक्य को शुद्ध और अशुद्ध करना भी पूछा है, याद रखना। अलंकार, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं, विलोम शब्द पूछे गए हैं, उपसर्ग प्रत्यय पूछा गया है, रस, छंद। इसके अलावा कहावतें पूछी गई हैं, जो आपकी एरिया वाइज कहावतें होती हैं वो भी पूछ रहे हैं। अब अगला आता है उपन्यास, होता है, पुस्तकें हैं, रचनाकार या जिसे लेखक हैं। चिन्हों का उपयोग, चिन्हों का उपयोग कैसे, जैसे कहाँ पर पूर्णविराम लगना है, कहाँ अल्पविराम लगना है,
इस प्रकार का क्या होता है आपका चिन्हों का उपयोग भी पूछा गया। वो 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें आपको बताना होगा कि कहाँ चिन्ह गलत लगा है। तो ये किसका सिलेबस है आपका, हिंदी से रिलेटेड सिलेबस है। इसमें लगभग हर एक एग्जाम में संधि तो पूछी ही गई है, यहाँ तक कि संधि से 2-2 क्वेश्चन भी बने हैं। 2-2 क्वेश्चन किससे बने, ध्यान रखना, संधि हो गया आपका, समास हो गया, इसके अलावा आपका वाक्य का पोषण, इससे भी 2 क्वेश्चन, पर्यायवाची विलोम शब्द से 2-2 क्वेश्चन। एक ही पेपर की बात कर रही हूँ मैं, एक ही शिफ्ट में जो आप दे जाएंगे, इनसे 2-2 क्वेश्चन बन रहे हैं। रस से लगभग 2 क्वेश्चन बना है, और उपन्यास से और रचनाकार, इनसे भी 2-2 क्वेश्चन बने हैं। बाकी एक क्वेश्चन है लगभग, लेकिन इन जो मैंने आपको टिक करके बताया, इनसे लगभग एक ही शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो इसने पूछे ही हैं। तो ये किससे रिलेटेड सिलेबस हुआ आपका, हिंदी से रिलेटेड सिलेबस है। चलिए अगले सब्जेक्ट के पास आते हैं। यहाँ पर आती है इंग्लिश। इंग्लिश में जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं वो ये रहे आपके टेंस। आपने बचपन से ही पढ़ा है टेंस। टेंस से रिलेटेड लगभग 2 क्वेश्चन पूछे हैं। हर एक जो शिफ्ट है उसमें जो पुराने क्वेश्चन पेपर उनमें लगभग 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा मॉडल्स, डिटर्मिनर्स, सेंटेंस सीक्वेंस। सेंटेंस सीक्वेंस मतलब वो आपको 4 ऑप्शन दे देते हैं, उसको कहते हैं आप सीक्वेंस में लगाइए, देखा होगा ऐसा क्वेश्चन आप में। तो सेंटेंस सीक्वेंस दे देते हैं, कंजंक्शन दे देते हैं, अपोजिट होता है प्रपोजिशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, आर्टिकल्स, प्रीफिक्स, सफिक्स, इसके अलावा आता है आपका फ्रेजेस। ये जितने भी टॉपिक हैं ये सारे इंग्लिश में जनरली कैसे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले आते हैं। आर्टिकल से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आया है। किस पोर्शन से, आर्टिकल से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन उसने पूछा है। एक्टिव पैसिव वॉइस पर भी सबसे ज्यादा, हर एक शिफ्ट में उसने पुराने एग्जामिनेशन जो हुए एग्जाम हुए सॉरी उनमें पूछा गया है। इसके अलावा अपोजिट होता है, कंजंक्शन होता है, सेंटेंस सीक्वेंस होता है, इससे 2 क्वेश्चन आए हैं। टेंस से लगभग 3 क्वेश्चन पूछा है। इसके अलावा मॉडल से 1 क्वेश्चन है, डिटर्मिनल से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो हर एक शिफ्ट की बात बता रहे, प्रीफिक्स और सफिक्स पूछे गए हैं, लगभग 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आर्टिकल, प्रीपोजिशन जो पूछा गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं जेल प्रहरी के एग्जाम में। इससे रिलेटेड आपको क्लासेस आगे छायांश पर मिल जाएंगी, तो इंग्लिश से रिलेटेड क्लासेस भी आपको आगे मिलेंगी। आप लगातार छायांश पर देखते रहिए। यह वीडियो छायांश टीम द्वारा बहुत ही मेहनत और रिसर्च करके बनाया गया है। इसमें काफ़ी सारा अनुभव लगा है, तो उम्मीद है इस सारे अनुभव के, सारी रिसर्च का आप उपयोग करेंगे और इसमें ध्यान रखते हुए पहली तैयारी आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। फिर जैसे जैसे समय मिलेगा आप पूरी तैयारी करेंगे। अगर आपके पास समय है तो आप अन्य विषयों को भी देख सकते हैं। यह वीडियो आप छायांश दीप पर देख रहे थे। अगर आपको यह मेहनत हमारी पसंद आई हो तो नीचे लाल कलर का बटन है, उस पर आप भी मेहनत कर लें। क्लियर है? चाहें तो आप जो ब्लैक कलर का अंगूठा है उसे नीला भी कर सकते हैं नीचे, और भी जो भी आपको ठीक लगे तो कुछ कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको प्रयास अच्छा लगा हो तो। क्लियर है? नमस्कार। करते रहेंगे इसी तरह से मदद, बस आप करते रहिए अपनी तैयारी। मिलते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। नमस्कार।